आगे अब देखो यहाँ पर से हम लोग चल जाएंगे ऑडियंस में। यहाँ जैसे कस्टम ऑडियंस में गए, यहाँ से गए ऑडियंस, अब देखो लिखा हुआ है सेव ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस। हम लोग सेव ऑडियंस में जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे बोलो बोलो तो? हाँ, क्रिएट में क्या लिखा हुआ है? सेव ऑडियंस। अब देखो आ गया। यहाँ पर सबसे पहले ऑडियंस का नाम लिख लो। हम क्या चीज का ऐड चलाने जा रहे हैं? डेटा एनालिटिक्स कोर्स का, मान के चलो। तो यहाँ पर लिख देंगे ऑडियंस का नाम, लिख देंगे डेटा एनालिटिक्स कोर्स का ऐड चलाने जा रहे हैं। हाँ, डेटा एनालिटिक्स कोर्स, इस ये कैंपेन का नाम रख दिए, मान के चलो ऑडियंस का नाम। अब ये ऐड कहाँ चलाने जा रहे हैं? सिर्फ मान के चलो धनबाद में, पूरे इंडिया में नहीं चलाना है, ठीक है। तो हम यहाँ ले लेंगे धनबाद। अब धनबाद ले लिए तो धनबाद में 40 किलो रेडियस में मेरा आइडिया चलेगा। धनबाद में 40 किलोमीटर। और यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है रीच मोर पीपल लाइक टू रिस्पॉन्ड, ये वाला बता दिए थे ना, तो इसको टिक हटा देंगे। यानी जो धनबाद में सिर्फ रहता है उसी को ऐड मेरा दिखे, जो धनबाद में आया और चला गया उसको मेरा ऐड ना दिखे, और साथ ही साथ जिसको धनबाद में इंटरेस्ट है उसको भी ऐड मेरा ना दिखे। खाली डेटा एनालिटिक्स कोर्स में जिसको इंटरेस्ट है और जो धनबाद में रहता है उसी को मेरा ऐड दिखे। अब जैसे ये वाला क्लिक किया तो देखो ऑडियंस कितना बन गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3 लाख, 39 लाख से 46 लाख तक ऑडियंस बन गया, 40 लाख का। अभी टोटल मतलब धनबाद में लगभग इतना एस्टिमेट ऑडियंस साइज है। हाँ, 40 किलोमीटर रेडियस में टोटल जो है इतना ऑडियंस का साइज है पूरा। ये तुम क्या समझ रहा है? ये क्या समझ रहा है? ऑडियंस मतलब क्या समझ रहा है? धनबाद का पॉपुलेशन 40 लाख है। धनबाद का 40 किलो रेडियस में 40 लाख आदमी रहता है। इसको बोला जाता है इंप्रेशन, मतलब 40 लाख इंप्रेशन है इसके पास। अच्छा, मतलब 40 लाख आदमी तक भेजेगा, मतलब एक आदमी को 4 बार भेजेगा तो 4 बार गिनाई। इसके पास ऐड इंप्रेशन 40 लाख है, 46 लाख ऐड इंप्रेशन। इंप्रेशन मतलब कितना आदमी को तुम्हारा ऐड भेजा, इसको इंप्रेशन बोलते हैं, उसी को ऑडियंस साइज बोलते हैं। अब ये तुम नीचे आ गया, ये 40 किलोमीटर है, एक्सक्लूड वगैरह करेगा तो अलग कहानी हो जाएगी, तो बता चुके हैं। नीचे आ जाओ, अब आ जाओ। अगर ये ले लेगा ना तो कह रहा है देखिए 6.7% लोअर कॉस्ट कम गिरेगी, फंसाता है। अगर ये ले लीजिएगा तो आपका इतना परसेंट कम ऑडियंस गिरेगा। अब जैसे ऊपर में जाओगे ऑटोमेटिक देखो मिनिमम एज 18 साल ले लिए, और डेटा एनालिटिक्स तो 50 साल का आदमी करेगा नहीं, तो नहीं ऊपर आ जाओ। 18 साल से लेकर ज्यादा से ज्यादा 25 से 28 साल तक आदमी करेगा, 30 साल तक। तो 30 साल जैसे लेगा ऑडियंस कम गया, अब 27 लाख से 31 लाख तक का बचा। मतलब धनबाद में टोटल ऑडियंस कितना बचा? 31 लाख, जो कि ऑडियंस एड इंप्रेशन उतना जाएगा। अब फिर नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर तुमको दिखाएगा मेल और फीमेल दोनों है। अगर तुम खाली मेल ले लेगा तो कम गया ऑडियंस, अब 18 लाख से 22 लाख बचा। और अगर तुम ऊपर आ जाओगे तो ऑल आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया तुम्हारा देखो इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफी। अब सोचो कि डेटा एनालिटिक्स कोर्स कौन कौन करेगा? सर जो 12 पास आउट कर चुका है, और जो ग्रेजुएशन अपीयरिंग वाला जो कर रहा है, और सर जिसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, और इसको बिजनेस में इंटरेस्ट है। बिजनेस से इंटरेस्ट का मतलब डेटा एनालिटिक्स का। देखो इसके लिए तुमको नया टूल्स बताए थे edgetargeting.io, तो लिखो edgetargeting.io, edgetargeting.io, और यहां से ले लो। अब यहाँ से पहले लॉगिन कर लो। अब यहाँ लिख दो कौन सा कोर्स बोले थे?
ना इसमें नहीं मिलेगा, पहले चल जाओ चैट जीपीटी में। अब यहाँ पर डिटेल्स में लिखो कि मैं एक डेटा एनालिटिक्स कोर्स का टीचर हूँ, डेटा एनालिटिक्स कोर्स का टीचर हूँ, मैं धनबाद में इस कोर्स को लॉन्च किया हूँ। मुझे अब उस आदमी को एड्स दिखाना है जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स करना चाहते हैं, तो है इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड, देखो दे दिया, देखो दिखा दिया। पहले आप लोकेशन इंडिया, झारखंड, धनबाद 40 किलोमीटर, रांची, झारखंड, बोकारो ले लीजिए। और देखो देखो जो कॉलेज का स्टूडेंट है, जो ग्रेजुएट है, जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, जो BCMCA कर रहा हो, जो BBMBA कर रहा हो, जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, डेटा साइंस में इंटरेस्ट रखता हो, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, बिजनेस इंटेलिजेंस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर BI, ट्यूबलर, SQL, पाइथन, मशीन लर्निंग, इस सब में जिसको इंटरेस्ट है, मैक्सेल में, पावर BI में, पाइथन में, जिसको डेटा इसमें जॉब लेना है, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिटिक्स, MIC एग्जीक्यूटिव, इंगेट शॉपर, इसमें हमको सब पॉइंट दिखाना है। तो यहाँ से सबसे पहले ले लेते हैं हम, मान के लो जिसको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर जाओ और ले लो कंप्यूटर साइंस। अब देखो बाबू क्या आया, कंप्यूटर साइंस इंटरेस्ट और कंप्यूटर साइंस फील्ड ऑफ स्टडी, दो अंतर आया, देखो तो दोनों में। अब तुम समझाओ महावेश, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरेस्ट और कंप्यूटर साइंस फील्ड ऑफ स्टडी, दोनों में क्या अंतर है? उसको बता, पूछा है ना। चलो बताओ रे, तुम बताओ। पूछे कि कंप्यूटर साइंस इंटरेस्ट और कंप्यूटर साइंस फील्ड ऑफ स्टडी, दोनों में क्या अंतर है? कंप्यूटर साइंस, देखो ये लिखा है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरेस्ट और कंप्यूटर साइंस फील्ड ऑफ स्टडी, दोनों में क्या अंतर है? बोलो सर। जैसे कि कंप्यूटर साइंस फील्ड ऑफ स्टडी मतलब कि वो फील्ड में है, कंप्यूटर साइंस का फील्ड में है। जैसे सर BBA BCA ये सब कर रहा है। हाँ कर रहा है, पाइथन प्रोग्रामिंग ये सब जो कर रहा है। अच्छा। और जो सर जिसको इंटरेस्ट है, मतलब कि वो कर नहीं रहा, बस इंटरेस्ट है उसको, बस दिखता तो इंटरेस्ट में भी आ जाएगा, कर रहा है वो भी तो इंटरेस्ट है। नहीं, दोनों सही बताया, क्या गलत है? नहीं, इंटरेस्ट तो हो सकता है। नहीं, कंप्यूटर साइंस इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि उसको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, वो उस फील्ड से नहीं है, इंटरेस्ट है। लेकिन मतलब मेरे पापा सब्जी बेच रहे हैं और हम बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से, तो उनको कंप्यूटर साइंस का इंटरेस्ट है कि हाँ मेरा बेटा कर रहा है, उसको काम धाम नहीं, मतलब नहीं है, लेकिन वो कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि जिसको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट हो, या हो सकता है ये 12 का एग्जाम अभी दिया है, जिसको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, कर नहीं रहा है, सोच रहा है कुछ, ये भी हो सकता है। अब तुम्हारे पापा को हो सकता है कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था, लेकिन मजबूरी हुआ कि चावल का दुकान खोल दिया। मतलब हाँ, बहुत सारा आदमी नहीं रहती है कि बाप को करना था कंप्यूटर साइंस, नहीं किया, बेटवा पर ठोक दिया, मतलब उसको इंटरेस्ट है। अभी कुछ दिन पहले नहीं सुनी थी कि वो अपने बेटा को डॉक्टर बनाने के लिए वो भी तो अपने पापा को मार दिया था, सबसे गोली मार दी। मतलब बाप को मन होगा कि हम डॉक्टर बनेंगे, उन्हें डॉक्टर बना, तो बेटवा जबरदस्ती बोला तुम इसकी तैयारी कर,
पप्पू कुमार ने बोली थी लाइन ये बार मना किया नहीं रहेगा ना बोलेगा 3 बार बोली 3 बार मारा था तुम्हारे जैसा ही होगा नहीं सर वो सब काम नहीं करते अगर मेरा मन होगा तब करेंगे नहीं तो तुम होगा हमको गोली मार देगा मेरा मन होगा तो तब तुम मरवा देगा बोलता नहीं तुम मरवा दे गोली मारेगा नहीं मरवा देगा नहीं मार दो बेटा मर गए हम जो हमको करने का मन करता है वही करते हैं हम किसी का बात सुनते थोड़ी तो तुम्हारी मम्मी तो हमको सुनाती है मेरे बेटा को ब्याह दिए फ्यूचर ट्रैक में लाती लड़की पटाने सिखा सिगरेट पटाने सिखा खैनी खाने सीख रहा होगा वो है सर सब लड़की पटाने तो सब सिखा। चीज करेगा नहीं होने वाला काम नहीं ये सब नहीं लड़की पटाने हम सिखाएंगे लेकिन मम्मी बोली लड़की पटाने सीख नहीं, हम सीख देते इसका मतलब क्या बस सबको सीख देते काम नहीं करते अब तुम्हारा हम सीख देते वही काम करता तो मेरा गलती थोड़ी है। ये सीख दिए इसको स्कूल काम दिया तब इसकी मम्मी बोल रही है। मेरा बेटा लड़की पढ़ाने सिखा दिए हमरे दोस्त दे रहे क्या क्या ज्यादा टफ कोर्स है ये वाला तो ये जो आप बता रहे हैं अरे वाह दोनों में अंतर यही है कि इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि उस फील्ड में उसको इंटरेस्ट है और स्टडी का मतलब हुआ कि उस फील्ड में स्टडी कर रहा है तो बता हम किसको टारगेट करेंगे तो ज्यादा हमको स्टूडेंट मिलेगा सर जो स्टडी यस इसका दिमाग लेकिन तेज है ही मम्मी नहीं इसको बोली कि मेरा बेटा तेज हो गया हाँ सही बात है सर कोई अपना माँ जो अपना माँ बाप होता है ना कभी दूसरा का तारीफ कर देगा लेकिन अपना बेटा का तारीफ काय हम अपना बच्चा करते हैं वो सर होता है कोई कोई एक्सेप्शन में होता है जितना ज्यादा तारीफ करेगा उतना ज्यादा वो मेहनत करेगा जितना ज्यादा बुराई करेगा उतना कम मेहनत करेगा कल उसको खाली बोले बेटा को ना मेरा तुम बहुत अच्छा पढ़ता है बेटा पढ़ो तो बैठ के 9 से 11 बजे रात तक पढ़ो सूतने हम गए तब सूते और पढ़ेंगे तो बोले नहीं अब छोड़ दो उसकी मम्मी डांटी तो सूता लो अब उसको बोलते नहीं तुम नहीं पढ़ता बोका है ये वो है अरे चलो बोका बोलिए ना नहीं पढ़ेंगे नहीं सर अगर हमको जो मन करेगा वही करेगा हमको वो एक अलग मैटर है किसी का बात पर हम चलते थोड़ी ना मम्मी पापा बात पे चलो पैसा देते हैं नहीं सर हमको जो मन करेगा वही करते हैं देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लो पसंद करो तो करते हैं। गलत रास्ता पे जाओ देखो इधर अभी क्या है देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसको इंटरेस्ट है ये फील्ड ऑफ स्टडी ये ले लिए दूसरा मैथमेटिक्स नहीं होता जिसको मैथ में इंटरेस्ट है वो डेटा एनालिटिक्स कोर्स करना चाहता है हाँ। ज्यादा मौसी बनेगी चुपचाप बैठो देखो एक है तुम्हारा अच्छा इसमें क्या लेना चाहिए देखो इधर इसमें क्या आंसर ऑप्शन है मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है एजुकेशनल रिसोर्स ऑफ एजुकेशन और देखो मैथमेटिक्स का टीचर है और यहाँ अप्लाइड मैथमेटिक्स फील्ड ऑफ स्टडी और मैथमेटिक्स एजुकेशन फील्ड ऑफ स्टडी और प्योर मैथमेटिक्स फील्ड ऑफ स्टडी और मैथमेटिक्स लेक्चर और कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स डेमोग्राफी सब में क्या अंतर है बताओ सर इतना सारा ए चलो रे खड़ा हो जाओ बोलो पहला ऑप्शन है मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है हम डेटा एनालिसिस का कोर्स करवा रहे हैं तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे तो ज्यादा हमको फायदा रहेगा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है एजुकेशनल रिसोर्स ऑफ एजुकेशन मैथमेटिक्स का टीचर है अप्लाइड मैथमेटिक्स का फील्ड ऑफ स्टडी है अब मैथमेटिक्स में एजुकेशन है उस मैथमेटिक्स के एजुकेशन में है कि प्योर मैथमेटिक्स है कि मैथमेटिक्स का लेक्चरर है कि कंप्यूटेशन ऑफ मैथमेटिक्स डेमोग्राफी है सर लेक्चरर और टीचर तो दोनों एक ही चीज हो गया वो का अनुसार लेक्चरर तो वही लेक्चरर जो होता है वो कॉलेज में होता है और टीचर जो होता है वो स्कूल में होता है अलग तो सेम ही ना हो गया सर। सेम कैसे हुआ रे बोकवा लेक्चरर हमेशा कॉलेज में होता है हाँ सर वो तो समझ रहे मैं एक तरह से देखा जाए तो टीचर और लेक्चरर में फिर कह रहा है एक साथ देखा जाए
कॉलेज में जो पढ़ाता है उसको लेक्चरर बोलते हैं, जो स्कूल में पढ़ाता है, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता है, उसको टीचर बोलते हैं। चलो बैठ जा, मैं बता पाएगा। हम बताए सीखो। हाँ बोलो। सर इसमें अगर देखा जाए तो कृति गलबात मत करो। पूछा टीचर कौन वाला अगर लेंगे? अगर कौन वाला लेंगे? इसमें कौन वाला लेंगे बेस्ट रहेगा हमारे लिए? सर क्या है सर अप्लाइड में तो वो नहीं सर मैथमेटिक्स एजुकेशन ले सकते हैं और मैथमेटिक्स सर आप बताएं सर, जैसे कि आप बोले टीचर, जो टीचर होता है स्कूल या ये सब का, तो वो तो मैथ्स अगर देखा जाए तो वो क्या बोलते हैं, ये सब जो डिवेलपमेंट ये सब का होता है सर, जो कंपटीशन का तैयारी करवाता है, तो सर उसके हिसाब से देखा जाए तो टीचर से नहीं करेगा, तो लेक्चरर करेगा, वो ले सकते हैं। वो का मतलब एक्सेसरेंटी के प्रोफेशन में डेटा एनालिसिस करने आएगी। सर डेटा एनालिटिक्स का कोर्स नहीं बोल रहे, जैसे कि डेटा चलोगे शांत रहो। देखो जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है उसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मैथमेटिक्स में हमको भी इंटरेस्ट है, लेकिन हम सीख नहीं पाए। आज तक मैथमेटिक्स पे तो ऑफिसर कह जाते हैं, ट्यूशन में पढ़ाते पीछे और एजुकेशनल रिसोर्स मतलब कोई भी एजुकेशन में कुछ भी हो सकता है। मैथमेटिक्स टीचर को तो लेना ही नहीं है, क्योंकि जो मैथमेटिक्स का टीचर वो आके हमारा कोर्स करेगा नहीं। करेगा क्या? जो मैथ पढ़ा रहा है छोड़ा, हमको क्या मतलब है? अप्लाइड मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है? सर जो अप्लाई करने वाला नहीं जो कर रहा है अच्छा थियरी कर क्या होता है बोलो रे। 11 और 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स तो सिर्फ मैथमेटिक्स सिलेक्टिव चीजें रहती हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है कि प्योर मैथमेटिक्स होता है। प्योर हाँ देखो अप्लाइड मैथमेटिक्स मतलब जो मैथमेटिक्स ऑनर्स करता है ना उसको अप्लाइड मैथमेटिक्स बोलते हैं। अब प्योर मैथमेटिक्स मतलब होता है कि जो मैथमेटिक्स ही लेकर पढ़ रहा है। जैसे एमसीए भी मैथ से किया, बीएससी भी मैथ से किया, कोर सब्जेक्ट उसका हो गया। और अप्लाइड मैथमेटिक्स मतलब हो कि वो मैथमेटिक्स खाली लिया है। जैसे क्या होता है, हम बायोलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं लेकिन हम मैथ ले लिए एक्स्ट्रा में। मतलब नहीं होता है कि बायोलॉजी मैथ फिजिक्स ऑनर्स मेरा बायोलॉजी है लेकिन एगो पेपर ले लिए मैथ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है ना। जैसे आर्ट्स में लेते हैं ना, आर्ट्स में इंग्लिश लेते हैं, तो उसी तरह से। तो हमको इसमें सबसे ज्यादा फायदा किस में रहेगा? एक प्योर मैथमेटिक्स और एक कौन रहेगा फायदा? अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल साइंस। हाँ मैथमेटिकल साइंस भी फायदामंद में रहेगा और अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला भी ले सकता है। बाकी टीचर उतर से को मतलब है ना। इसी तरह से तुमको लेना पड़ेगा डेटा साइंस। अब जिसको डेटा साइंस में इंटरेस्ट है बोलेगा सर गजब मेहनत है ना। देखो डेटा साइंस लिए तो देखो है ना, डेटा साइंस में जिसको जॉब कर रहा है और जो डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, कौन वाला लेना अच्छा रहेगा? जिसको डेटा साइंस में जो जॉब कर रहा है वो अच्छा रहेगा कि जो डेटा साइंस में इंटरेस्ट रखता है उसको लेना? सर इंटरेस्ट जॉब तुम बोलो किसको लेना अच्छा रहेगा? डेटा साइंस में जो इंटरेस्ट रखता है उसको कि जो डेटा साइंस कर रहा है उसको? सिर्फ जॉब पूरा बोलो। जो डेटा साइंस करने जॉब कर रहा है तो हमारे डेटा डिस्पोज करने आएगा। अच्छा सिर्फ हो सकता है ना कहीं लैग करते, जैसे बोले भैया आए थे जो एक्सेल वगैरह कर रहे थे, डेटा एक्सेल करने आए थे। हाँ तो डेटा एनालिटिक्स करने आए थे तो डेटा साइंस में जॉब नहीं कर रहे थे। डेटा साइंस बड़ा कोर्स होता है। डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स से बहुत बड़ा कोर्स है। तब किसको लेना होगा? जो उस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है। अब देख रहे हैं कितना मेहनत कर कैंपेन बना रहे हैं, और अगर स्टूडेंट लोग बनाने देते तो 15 मिनट बना के दे देता है। सर चैट जीपीटी से हाँ बस जैसे जैसे सब ले लिया, सेलेक्ट कर दिया, हो गया। सर देखिए देखिए हो गया सर देखिए। अब देखो डेटा एनालिटिक्स में जिसको इंटरेस्ट है, तुम लोग हम प्रोजेक्ट दिए थे ना बनाने के लिए, दिए थे ना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। हाँ तो बनाया तुम लोग? बैठ के सब देख रहा हमको। बनाया बनाया रे? हाँ तो दिए थे, तुमको देंगे। तुमको रे? तुम्हारा रे? कहाँ दिखाओ? और कहाँ गए और लड़की लोग?
बने हुए क्योंकि डर से झूठ बोल रहे हैं, सबसे बढ़िया झूठ बोल रहे हैं बता। जिसको जिसको बिजनेस इंटेलिजेंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जिसको इंटरेस्ट है, अभी जो बता देगा उसको हम पेड़ा खिलाएंगे, पेड़ा। इसमें कौन वाला अच्छा लेना रहेगा, इंटरेस्ट वाला कि बिहेवियर वाला, कौन वाला? इंटरेस्ट वाला जिसको एक्सेल में इंटरेस्ट है। जी सर। क्या चीज? तुम्हारा मुंह अच्छा नहीं है, तुम्हारा मुंह पेड़ा रखा है कि दूसरा को बोलता तो दे देते, तुमको ले। तुमको पेड़ा, तुम मुंह नहीं धोता सर देखने के लिए पेड़ा खराब हो गया, बरस टूट जाएगा, तुमको दे देंगे। हाँ, तुमको बाथरूम वाला बरस से मुंह धोना पड़ेगा। बाथरूम वाला बरस कैसा होता है, लेकिन सब कैसा कैसा पापी लड़का है, कुछ नहीं बोलेगा। बाहर में मिलेगा थूर दे, एक ही साथ। मोहल्ला कहीं है। देखो अब तुम लोग को ऐसे सबको बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एक्सेल में, आर प्रोग्रामिंग में, गूगल शीट में जिसको इंटरेस्ट है ना। अब कितना ऑडियंस बना देखो, ए देखो रे, मात्र 49,000 ऑडियंस अभी तक बना। अब इसमें स्टूडेंट भी लेना पड़ेगा। कौन स्टूडेंट? देखो ये ग्रेजुएट स्टूडेंट। बेरोजगार जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमको फायदा है। बेरोजगारी भरल नहीं है, सब अपने आप को सरकारी नौकरी खोजता है। बेरोजगार सब सरकारी नौकरी दे दे तो बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी के चक्कर में 30 साल कर देता, 35 साल 35 साल हो गए। तुम्हें सरकारी नौकरी तैयार की है, उसको छोड़ दी। देखो इतना स्टूडेंट आ गया, हम अपने मेरे बारे में जानती है, हम 9 कंपटीशन निकाले हुए, 9 जेपीएससी निकाले हुए हैं, बीपीएससी निकाले हुए हैं, दरोगा निकाले हुए थे, एनटीपीसी निकाले हुए थे। सब में किसी मेरिट में, किसी मेंस में छट गए। तो ना डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। लेकिन बढ़िया थे ना, इसीलिए एक ऑप्शन तैयार करके रखे। जिसको एमसीए में इंटरेस्ट है, एमसीए का स्टूडेंट भी करेगा। हाँ, एमसीए वाला नहीं करेगा, जो एमसीए कर रहा है वही तो करेगा ना मेरे पास। जिसको देखो बीबीए में इंटरेस्ट है, खड़ा हो जाती हूँ, तुम खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा रहो, आधा घंटा चलो पूरा खड़ा हो, बचर बचर चुप करना वाला है। देखो यहाँ बीबीए, जिसको बीबीए में इंटरेस्ट है, क्योंकि बीबीए वाला स्टूडेंट तो डेटा एनालिसिस में कोर्स करता है। अब जैसे बीबीए में नहीं देखते, बीबीए में आता है कि भाई डेटा एनालिटिक्स का बहुत अच्छा, बीबीए में बहुत डिमांड है। देखो बीबीए इन फाइनेंस में जो करेगा वो करने आएगा। देखो बीबीए इन मार्केटिंग, बीबीए इन फाइनेंस, बीबीए एलएलबी, बीबीए ऑनर्स, ये सबसे अच्छा कौन है? बीबीए मार्केटिंग जो करेगा सो, और बीबीए में जो क्या करेगा,
फिनांस में जो करेगा बस। बीबीए एलएलबी वाला नहीं आएगा। यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएट कर रहा है वो भी आएगा, C++। नहीं एमसीए जो कर रहा है वो भी आएगा, जो एमसीए पढ़ रहा है वो भी आएगा। उसके बाद और कौन आएगा? हाँ, बैचलर इंजीनियरिंग कर रहा है, बीटेक कर रहा है, बहुत सारा नल्ला हो जाता है बीटेक करने के बाद, वो भी आएगा। बीटेक कंप्यूटर साइंस वाला आएगा, बीए कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट आएगा। और कौन आएगा? एमबीए इन मार्केटिंग मैनेजमेंट जो कर रहा है वो भी आएगा। एमबीए इन मार्केटिंग कर रहा है वो भी आएगा, फिनांस में कर रहा है वो भी आएगा। तो ऑडियंस कितना हो गया? 4 लाख। बस अभी भी देखो पहले कितना था? 46 लाख। 4 लाख। तो ज्यादा ऑडियंस बनाना भी फायदा नहीं। मशीन लर्निंग में जिसको इंटरेस्ट है, अभी मैम के पास ज्यादा स्टूडेंट डेटा एनालिटिक्स का, इतना स्टूडेंट पढ़ता है ना, आधा क्लास डेटा एनालिटिक्स का। बस आज इतना ही, इसको प्रैक्टिस कर लो इंटरेस्ट वाला। अब इसको यहाँ से कर देंगे क्या चीज से, ये बनाने सिखा दिए क्या चीज तुमको, कस्टम ऑडियंस बनाने का। अब बाकी टूल्स का यूज करके अपना प्रैक्टिस करो। चलो इधर आ जाओ तुम, अब तुम प्रैक्टिस करो, बैठ जाओ, ऑडियंस बनाओ। तुरंत सीख आने लगता है 2 मिनट। चलो जाओ फिर आगे बैठ के प्रैक्टिस करो, उधर चल जाओ। चलो तुम इधर पहले देखेंगे। ice-targeting.io इंटरेस्ट इनसाइट्स और तू अच्छा प्रैक्टिस करो। चलो अरे वो जो बताया ना, एक उसमें टीचर लोग भी आए। अगर एक वर्ष देखा जाए तो क्या चलता है, टीचर लोग भी आया था। अगर एक हाँ मैथमेटिक्स टीचर्स सभी तो आए। अच्छा तो टीचर्स लोग जैसे मान लीजिए तो होता है कितना रहेगा, 90,000। ठीक है, गवर्नमेंट का ये लॉजिक से क्या आता है। और डेटा ने मेरा ज़्यादा ठीक है, हाँ उससे ज़्यादा भी आता है, लेकिन बोला जाता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो लेक्चरर भी जा सकता है और टीचर्स भी जा सकता है। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर चैट जीपीटी में लिखा है कि 18 से 35 साल, तो टीचर लोग को जाता है या तो 18 से 35 साल के बीच में जाता है, जो भी लेक्चरर है टीचर है, वो हिसाब से देखा जाए तो अरे ये मैटर टाइम मैटर नहीं ना। अभी उस सर्वर में प्रॉब्लम आ गया। ये जो टॉपिक तुमको पढ़ाए ना, इसको सीखने में हमको 72 घंटा लगा होगा। तुम लोग इजी टॉपिक इसको मत समझो, पूरा कस्टमर टाइम कंज्यूमिंग कोर्स है ये।